नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियो ट्रांसमीटर्स के बारे में। आप जानते हैं, अगर आप कोई कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट बहुत ज़रूरी होंगे, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो आइए इस लेक्चर में जानते हैं ट्रांसमीटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, किस किस तरीके से इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, जिसे आरएफ ट्रांसमीटर भी कहते हैं शॉर्ट में, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन सिग्नल इनटू आरएफ सिग्नल कैपेबल ऑफ प्रोपगेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल है या हम मैसेज सिग्नल कहते हैं, उसे इस तरीके से बनाता है सिग्नल कोड जिससे हम आसानी से उसे हम चैनल पर ट्रांसमिट कर सकें और उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक उसका जिससे कि प्रोपगेशन हो सके। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो मैसेज सिग्नल है उसे डायरेक्टली आप चैनल पर प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं, तो ट्रांसमीटर उसे उस चैनल पर प्रोपगेट करने लायक बनाता है और आप कह सकते हैं उसे लंबी दूरी तक आप ट्रांसमिट कर सकें, ऐसा सिग्नल को बनाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम ट्रांसमीटर की। तो द रेडियो ट्रांसमीटर में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन यूज्ड। ट्रांसमीटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपने कौन सा मॉड्यूलेशन यूज किया है, तो उसके हिसाब से ट्रांसमीटर है। एएम ट्रांसमीटर हो सकता है, एफएम ट्रांसमीटर हो सकता है और पल्स मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर हो सकता है। अगर वो पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर रहा है, लाइक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, उसके हिसाब से तो वो पल्स मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर हो सकता है। तो ये मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं तो उनके हिसाब से हो जाएगा। उसके अलावा द रेडियो ट्रांसमीटर में ऑल्सो भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है उनकी, उसके हिसाब से भी आप ट्रांसमीटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग वेव ट्रांसमीटर्स जो कि 30 से 300 किलोहर्ट्ज रेंज में ट्रांसमिशन करेंगे। तो बेसिकली दीज आर एप्लीकेबल इन द एरोनॉटिकल और मैरीन नेविगेशन। ठीक है ना, एरोनॉटिकल और मैरीन नेविगेशन में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स हैं जो कि 300 से 3000 किलोहर्ट्ज। इसमें तो इसका जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो एएम ब्रॉडकास्टिंग में, जिसकी रेंज 550 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज रेंज होती है, जो आप रेडियो सुनते हैं जनरली उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर्स जो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज इसकी रेंज होती है, एप्लीकेबल इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय द वर्च्यू ऑफ आयनोस्फीयर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, इसमें सिग्नल भेजा जाता है, आसमान में भेजा जाता है, वहाँ पर ऊपर जो आयनोस्फीयर होती है बेसिकली उससे टकरा के वापस आता है, तो जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस तक जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो बेसिकली आयनोस्फीयर रिफ्लेक्शन का इसमें यूज़ किया जाता है। देन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम थी तो उस केस में लॉन्ग वेव हम कह रहे थे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं तो देखिए लॉन्ग वेव था, फिर मीडियम हो गई, फिर शॉर्ट हो गई और छोटी बेसिकली हो जाती है। जैसे माइक्रोवेव आपने सुना होगा टर्म, तो बेसिकली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है लेकिन वेव छोटी हो रही है। तो बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं ये जैसे लॉन्ग वेव, दैट मीन्स हम इसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी तो कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है ना, इसी तरीके से इसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जो कहते हैं बेसिकली, तो वो वेवलेंथ है उसकी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होती है। ठीक है, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक ट्रांसमिशन करेगा। तो ये एप्लीकेबल है इन एफएम ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें बेसिकली इस रेंज को पर्टिकुलरली यूज करते हैं हम 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज रेंज। आपने कोई भी एफएम सुना होगा तो इसी रेंज में होगा। आप ध्यान करके सोचिए, देखिए ध्यान लगा के 92.7 है और या कोई भी रेंज देख लेना इसी रेंज में, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है कि इसी रेंज में एफएम का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है ना, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर ये 300 टू 3000 मेगाहर्ट्ज जो कि एप्लीकेबल है इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सेलुलर टेलीफोनी एंड मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, इसमें इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद सुपर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स हैं जो 3 टू 30 गीगाहर्ट्ज में ट्रांसमिशन करेंगे, दैट आर एप्लीकेबल इन रडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में से यूज करते हैं। ठीक है ना, तो जो फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1000 मेगाहर्ट्ज का है या 1 गीगाहर्ट्ज का है वो करस्पॉन्ड्स टू आती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होगा, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।